नमस्कार दोस्तों, आइए आगे चलते हैं प्रश्नावली 12.2 में। मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा वृत्त। वृत्त समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समूह होता है और उस बिंदु को अपन केंद्र कहते हैं और उस दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड होगा वो जीवा कहलाती है और जो परिधि का टुकड़ा होता है वो क्या कहलाता है, चाप, जो दो बिंदुओं के द्वारा बनता है। उसके बाद में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं केंद्र से जीवाएं समान होती हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है आदि अपन ने पढ़ा। आइए 12.2 में देखिए, अपने को सत्य असत्य बताने जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसके आधार पर। पहला कथन है, एक वृत्त की ए बी और सी डी क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नाप की जीवाएं हैं। मतलब इसने क्या कहा कि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये छोटी है और ये बड़ी है, ए बी छोटी है और सी डी बड़ी है, जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री का और 50 डिग्री का कोण निर्मित है। ये कथन ऐसे है। मतलब ये क्या कह रहा है, जो ए बी 3 सेंटीमीटर की है, छोटी है, और सी डी 4 सेंटीमीटर की जो बड़ी है, तो ए बी तो बना रही है 70 डिग्री का बड़ा कोण और जो बड़ी जीवा है 4 सेंटीमीटर की वो बना रही है छोटा कोण। क्या ये संभव है, बताइए? नहीं, असत्य कथन है, असत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि मैंने सबसे पहले जो प्रमेय पढ़ाई थी उसमें कहा था कि बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगी, छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण बनाएगी और समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग है, ये बड़ी है और वो छोटी है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरियों पर स्थित है। देखिए ये वृत्त बना दिया मैंने, एक जीवा ये मान ली, इसका नाम मान लीजिए ए बी दे दिया, इसकी नाप मान लीजिए 10 दे रखी इसने, और एक 8 सेंटीमीटर की और जीवा दे रखी है, सी डी मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की, केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरियों पर स्थित है। दूरी मैंने क्या समझाया था, लंब होती है, किसी भी केंद्र की दूरी वो बिंदु की दूरी क्या होगी, लंब। तो ये दूरी दे रखी इसने कितनी, 8 सेंटीमीटर ओ मान लेते हैं, और ये दूरी दे रखी इसने कितनी, 5 सेंटीमीटर। प्रमेय कौन सी पढ़ी है अपन ने? प्रमेय पढ़ी है, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, लेकिन बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है और छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। बड़ी ये हुई, छोटी है जीवा, लेकिन केंद्र से दूरी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, जबकि ये तो कम होनी चाहिए और ये ज्यादा होनी चाहिए। ये कम होनी चाहिए दूरी, बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, देखिए ऐसे, ये केंद्र है, ये बड़ी जीवा है देखो, और ये छोटी जीवा है, पास में कौन सी होगी, बड़ी जीवा केंद्र के पास में होगी। तो यहाँ पर तो बड़ी जीवा को केंद्र से दूर दिखा रखा है, 8 सेंटीमीटर दूर हुआ, और छोटी जीवा केंद्र के पास दिखा रखा है, तो ये भी क्या है, असत्य कथन है। तो ये भी हुआ असत्य कथन हुआ। आगे देखिए तीसरा है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी में से प्रत्येक की केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तब ए बी बराबर सी डी। बिल्कुल ये सत्य है, ए बी और सी डी दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी क्या है, समान है, 4 सेंटीमीटर है, और जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो ये सत्य कथन है। कौन सी प्रमेय लगी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो जीवाएं की लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। आगे देखिए,
O और O डैश वाले दो सर्वांग समवृत्त हैं जो A और B दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मान लीजिए दो वृत्त है। सर्वांग सम का मतलब क्या समझेंगे आप? वृत्त में सर्वांग सम का मतलब क्या समझेंगे आप? ये दो बिंदु हैं, O केंद्र इसका तो, और इसका मान लेते हैं O डैश केंद्र मान लेते हैं। सर्वांग सम का मतलब वृत्त में क्या समझेंगे कि इनकी त्रिज्या बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब ही क्या होता है? सर्व अंग समान, जिसकी सभी चीजें बराबर हो। तो यहाँ पर तो एक चीज होती है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होगी, परिधि बराबर हो जाएगी, सब कुछ बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर है दोनों की। मतलब ये यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर रख देंगे तो पूरा तरह से ढक लेगा, इसको कहते हैं सर्वांग सम। तो ये दोनों की त्रिज्या बराबर, मतलब बिल्कुल समान है। ए और बी बिंदु पर काटते हैं, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। तो यदि इनको मिला दें, ए बी इस वृत्त की भी जीवा होगी और ए बी इस वृत्त की भी जीवा होगी, प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये कोण बराबर होगा ए ओ डैश बी के बराबर होगा। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये जीवा जो इसकी भी है और ये इसकी भी है, क्योंकि दोनों वृत्त क्या है? समान है। तो अब इसको सर्वांग सम भी कर सकते हैं आप एक तरह से, उभयनिष्ठ, दोनों की, ये दोनों त्रिभुजों की है, और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं? और त्रिज्या दोनों के बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, इसलिए ये इसका कोण और ये इसका कोण बराबर हो जाएगा। तो फिर ये भी कथन क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। तीन बिंदु संरेखी है से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। मैंने पहले बता दिया, यदि बिंदु संरेखी है, संरेखी यानी एक ही रेखा में है, तो इन तीनों से होकर एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि दोनों से खींचेंगे तो फिर वो बिंदु रह जाएगा, इन दोनों से खींचेंगे तो ये बिंदु रह जाएगा, इन दोनों से खींचेंगे तो ये बिंदु बीच में रह जाएगा। तो मतलब तीन बिंदु यदि संरेखी हैं तो उनसे कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। और एक बात और ध्यान रखने की बात है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, यदि तीन बिंदु असंरेखी हो, मतलब एक रेखा में स्थित नहीं हो, तो उनसे केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, जिसका केंद्र तीनों बिंदुओं के दो दो के लंब समद्वि भाजकों का संगामी बिंदु होता है, जिसको परिकेंद्र भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा, एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता इससे। लास्ट है, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है, यदि ए बी बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो ए बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है या नहीं? देखिए, यदि ए बी से होकर यदि कोई वृत्त खींच दे अपन, तो मैंने कहा था अनंत वृत्त खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप बताइए ए बी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या बताओ 4 होगी कि नहीं? क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो ये भी कथन क्या है? सत्य कथन है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, 12.2 में क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, जिसमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी पूछ रहा है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ये पूछ रहा है। ये अपना दूसरा सवाल है। आइए देखते हैं, चित्र बनाना आता है आपको? चित्र बना सकते हैं आप आराम से। देखिए, तो एक वृत्त खींच लेते हैं सबसे पहले अपन।
हल करने के लिए त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से दूरी होती है। यदि O है और ये यदि A मान लेते हैं तो ये कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा अपन यहीं से खींच लेते हैं, उसी ये B तक मान लेते हैं। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। इस जीवा की AB की केंद्र से दूरी पूछ रहा है। केंद्र ये हो गया, इससे दूरी मैंने क्या कहा था? किसी भी बिंदु की किसी रेखाखंड से दूरी हमेशा क्या होती है? लंब होती है। केंद्र की भी जीवा से दूरी क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा। ये इसका नाम दे देते हैं अपन, ABC दे देते हैं नाम। और ये अपने को लंबाई पूछ रहा है OC कितने की है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। बन गया समकोण त्रिभुज में ध्यान रखने की बात है, यदि आपको 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो उनमें एक संबंध है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। अब ये 2 भुजाएं बच गई, वो बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इनमें से एक को आधार बोल देते हैं और एक को क्या बोल देते हैं? लंब बोल देते हैं। हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर, बेस। यदि अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, तो अपन ये भी पढ़ेंगे थीटा के सामने का लंब होता है। जो अपन थीटा दे रखा होता है उसके सामने का क्या होगा? लंब। ठीक है, यदि ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, यदि ये थीटा होगा तो ये लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, वो बराबर होता है इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं अपन। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इस सवाल का हल कैसे करेंगे? अपने को ये ज्ञात करना है। तो ये पूरी 10 सेंटीमीटर है। अपन ये जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहां लिखते हैं, हल कर रहे हैं इस सवाल को अपन। कैसे हल करेंगे? सबसे पहली बात, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसलिए जो AC यहां तक, ये AC यहां तक, इस AB की आधी हो जाएगी क्योंकि ये लंब है, वो क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो इसलिए AC हो जाएगी आधी किसकी? AB की। मतलब अपन कह सकते हैं आधी किसकी? 10 की। मतलब अपन कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर की। 10 की आधी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा अपने को पता लग गई, तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कि अब लिखेंगे त्रिभुज कोण से में AOC में, AOC में जो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AOC में लिखेंगे अपन। तो अपने को ये ज्ञात करना है, कर्ण थोड़ी ज्ञात करना। कर्ण नहीं ज्ञात करना अपने को, कर्ण के अलावा दोनों भुजाओं में से एक ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए अपने को लंब ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा अपना, ये इधर प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। मतलब किसके साथ माइनस हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर के साथ में माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यदि लंब कोण हो जाए, लंब का स्क्वायर यदि OC को मान लेते हैं तो OC का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण है, कर्ण कौन सा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कौन सा हो जाएगा AC हो जाएगा, AC का स्क्वायर। कहां से आई ये बात, पाइथागोरस प्रमेय से। और अब इनका मान लिख देंगे इसमें, OC अपने को ज्ञात करनी है, OC स्क्वायर, AO कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, AC कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 5 का वर्ग कितना होता है 25, और यदि इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 144, 144। क्या आया ये OC का स्क्वायर आया, अपने को OC का स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए OC। तो अपन देखिए OC को कह सकते हैं अपन OC बराबर 144, तो था ही, वर्ग हटाना है, OC चाहिए तो वर्ग हटाना है। मैंने आपको कहा था पक्षांतरण में, पक्षांतरण बराबर के उधर जाना, पक्षांतरण बराबर के उधर जाना, इधर उधर नहीं, बराबर के इधर कोई काम होगा उसको पक्षांतरण नहीं बोलेंगे, बराबर के उधर कोई काम होगा पक्षांतरण नहीं बोलेंगे, बराबर के इधर से उधर जाना आप क्या कहलाता है पक्षांतरण। पक्षांतरण में प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में, गुणा की भाग में और भाग की गुणा में हो जाती है, तो वर्ग की किसमें हो जाएगी वर्गमूल में हो जाएगी। तो वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए OC बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से और आगे सवाल हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, देखते रहिए यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट क्लासेज बाई श्रीकांत सेन।